सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम भाई बहन एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे। आइए आज का वचन हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और दूसरा पतरस 1:3 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम उस योग्य नहीं थे मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर हमें बुलाए, लेकिन ये प्रभु की दया और उनकी करुणा है जो आप मसीह में बुलाए गए हैं और आप आज परमेश्वर की संतान अपने आप को बोलते हैं कि हम प्रभु की संतान हैं। मेरे प्रियो, ये नाम देना बहुत बड़ी बात है। इस नाम के लिए यीशु मसीह ने वो अपना लहू देकर वो उस क्रूस पर अपनी जान गंवाई है और उस लहू के द्वारा आपको और हमको खरीदा है ताकि हम बच जाएं और हर एक पाप से दूर हो जाएं। और प्रभु का वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा, उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, मेरे प्रभु का ये वचन आप सबको धोए आज। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सड़ाहट से छूटकर, सोचिए हम कहाँ हैं, कहाँ थे। आज जिनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है, एक बार अपने आप में झांके कि हम पहले कहाँ थे, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। जांचने की ज़रूरत है। जब हम जांचते हैं तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं, जब नहीं जांचते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है कि तुम उस सड़ाहट में थे। हो सकता है हम उस गंदी नाली के कीड़े के समान थे, जिसे ना तो कोई देखने वाला था और ना सुनने वाला था, उसमें पड़े छटपटा रहे थे। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग से उनकी आंखें हम पर लगी थी, उन्होंने अपने उस इच्छा के अनुसार, मेरे प्रियो, उस नरक में से हम सबों को बाहर निकाला है। अब आप उस नरक में से निकलने के बाद भी अगर फिर से आपके अंदर में बुरी अभिलाषा होती है तो ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अगर आप अभी भी पाप के मजदूर थे तो आज उसकी मजदूरी को छोड़ो और परमेश्वर के जुआ को ले लो, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसकी संतान बने। और परमेश्वर ने जो हमें प्रतिज्ञाएं दी है ताकि उसके द्वारा हम प्रभु के और करीब आ सकें। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ भी प्राप्त करते जाओ।
परमेश्वर का ये वचन कहता है। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। जब आप धीरज धर कर प्रभु की बाट जोहेंगे, आपके अंदर से भक्ति निकलेगी मेरे प्रियो, और वो भक्ति हमें अनंत काल तक, परमेश्वर का वचन कहता है, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हमारे परमेश्वर का दया है कि उन्होंने हमसे प्रेम किया है और हमें भी वही प्रेम सिखा रहे हैं। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। पवित्र आत्मा का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर आप में प्रेम है तो आप कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाओगे। क्योंकि दोनों तरफ जब आग बराबर लगती है वो कभी बुझती नहीं है, लेकिन एक गर्म है एक ठंडा है, तो कब तक ठंडे को गर्म करता रहेगा। लेकिन अगर दोनों सरगर्म है तो परमेश्वर कहता है कि वो कभी भी बुझती नहीं है। प्रभु का वचन कहता है अगर हम और परमेश्वर दोनों की सामर्थ अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर पिता हमें वो आत्मा से भर रहा है और हम उस आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो हमें कोई नहीं है जो गिरा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है। मेरे प्रियो दो सोच लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनमें ये बातें नहीं है वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मेरे प्रियो अब हम लोग उदाहरण देते हैं कि सूअर को कितना भी नहला दो, लेकिन फिर से वो क्या करेगी, गंदगी में जाएगी। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी बोलता है कि अगर हम उस सूअर के समान हैं, तो हमें याद करने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर ने इंसान करके बनाया है, ना कि जानवर। क्योंकि उसे कितना भी नहला दो, कितना एक बकरी के बच्चों को आप नहला दीजिए, अगर या तो उसके पैर में कीचड़ लग जाए तो बे बे करके चिल्लाएगा, या अगर कहीं नाली में गिर गया है तो वो चिल्लाएगा। लेकिन सूअर उसमें आराम से मस्ती लेती रहेगी, क्योंकि वो पाप की भागी है। लेकिन वो मेमने का बच्चा वो जानता है कि हम परमेश्वर की भेड़ हैं, हमें सच्चाई से चलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के इस इच्छा के अनुसार चलेंगे तो ही हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप अपने चुनने जाने के लिए कि प्रभु मुझे आपने क्यों चुना है, अगर आप पूछते हैं, हर दिन पूछते हैं, निकलने से बाहर, घर से बाहर निकलने से, प्रभु मुझे आपने क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, परमेश्वर आज हम कौन सा काम करें कि आपको अच्छा लगे। क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे बीच में काम करता है, वो हम पर हुक्म करता है नहीं, बल्कि हम पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। हमारे कमजोरियों में वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करके चाहते हैं, बोलता है वचन 11 में कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम ऐसी चाल चलेंगे, उस सूअर के समान हमें फिर नहीं बनना है, हमें उस मेमने के समान बनना है कि जब एक बार हम गंदे हो गए थे और पाप में पड़े हुए थे और परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर उस लहू से हमें धो दिया है, फिर हम दोबारा पाप ना करें। अगर हम दोबारा पाप करते हैं तो हमें कोई माफ करने वाला नहीं है। चाहे आपके पास करोड़ों धन दौलत है, करोड़ों अरबों के आप मालिक हैं, लेकिन आपका पाप कोई क्षमा करने वाला नहीं है। दोबारा आपके लिए कोई अपना लहू बहाने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर सारा लहू बहा दिया। लास्ट में उनके पंजरे को भाले से भेदा गया, उसमें जो थोड़ा सा लहू और पानी बचा था वो भी परमेश्वर ने निकाल दिया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में वचन अधिकाधिक से बसा रहेगा, आप कभी गिरोगे नहीं, आप बलवंत बनोगे। आपका घर उस चट्टान पर बनेगा, बल्कि बालू के रेत में नहीं।
कि झड़ आए, चाहे बतास आए, चाहे जितना भी आंधी तूफान आए, लेकिन आपका घर स्थिर बना रहेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, ईश्वर पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सब कुछ आपने बनाया प्रभु, और सब कुछ अच्छा है करके बोला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, सेनाओं के यहोवा, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। इस शाम के घड़ी में परमेश्वर आपने फिर से आपके चरणों में लेकर आया कि प्रभु जी हम अपने आप के बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना दुआ कर सके। पिता परमेश्वर, हमें हमारे परिवारों को प्रभु अपने पंखों में आपने छुपा के रखा है, उसके लिए थैंक यू मास्टर। धन्यवाद देते हैं राजा इस समय में परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी हर एक परिवार के लिए जितने इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने कहा जिसमें विश्वास होगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं राजाओं के राजा, इस ऑनलाइन की प्रार्थना प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी लेकर आ रही है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आज के दिन में प्रभु उन बहनों को आपके चरणों में लेकर आते हैं पिता, जो निसंतान है पिता परमेश्वर। प्रभु जिन भाई बहनों में कोई भी ऐसी शारीरिक गड़बड़ी है, यीशु के नाम से दूर करिए पिता। ओ प्रभु इसी महीने में परमेश्वर वो लोग प्रभु जी का अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाए पिता। आप दया करें, उनके गर्भ को छू ले परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने दे स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जिनके घरों में प्रभु जी, ओ प्रभु कोई परेशान है पिता, दुष्ट आत्मा बार बार प्रभु जी आपको गिरा देती है, आज अपने परमेश्वर को बोलिए प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद प्रभु, आपने परमेश्वर दया कर दिया, उस बहन उस भाई को आपने छुड़ा लिया है पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, क्योंकि यहोवा आप प्रभु बीमारों के लिए आए हैं, ना कि अच्छों के लिए। प्रभु आपको जितने पुकार रहे हैं आप उन सबों के करीब है पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिनके भाई बहन के किसी के घर में कोई किसी का प्रियजन बीमार है पिता, चाहे बच्चे, चाहे माता पिता, चाहे सास ससुर, चाहे बहू बेटा, चाहे बेटी दामाद, कोई भी अगर बीमारी में है पिता परमेश्वर, आज वो ये प्रार्थना सुने और चंगा हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करो राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने कर दिया, क्योंकि आपने कहा तुम जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम आपके वचन का सम्मान करते हुए पिता हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी उन भाइयों बहनों के लिए पिता जो बुखार से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु इस परमेश्वर समय में प्रभु दर्द और पीड़ा से पीड़ित हैं पिता, जो घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से पीड़ित हैं पिता, अपना हाथ रखें राजा और वो आपकी चंगाई को महसूस करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें हील और चंगा करें मास्टर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हूँ। हाँ परमेश्वर, आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु हम चंगाई को प्राप्त किए हैं। हम गाते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हाँ प्रभु, आपके उस कोड़े खाने के द्वारा प्रभु हम सब चंगे हो गए। भाई बहन जितने बीमार थे प्रभु, आज से उनका स्वास्थ्य में सुधार हो गया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कि प्रभु कैंसर से पीड़ित है पिता, ओ प्रभु जो किडनी फेलियर हो चुके हैं पिता, ओ प्रभु उनका डॉक्टर लोग इलाज करके डायलिसिस कर रहा है पिता, आज पवित्र आत्मा होने दे कि उन्हें छू के अद्भुत चंगाई दे पिता, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, वो कैंसर का कीड़ा मल जलकर राख हो जाए पिता, प्रभु भाई बहन चंगे हो जाए। जिनको भी प्रभु कैंसर की गांठ बन रही है यीशु के नाम से दूर कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका आज प्रभु शादी का सालगिरह है पिता परमेश्वर, प्रभु उन पति पत्नी को आप ब्लेस कीजिए और एक साल अपने पंखों के बीच में छुपा के रखिए राजा, और प्रभु अगले साल फिर से वो इस दिन को देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका भी शादी का सालगिरह एनिवर्सरी है प्रभु, आप प्रभु उस जोड़े को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने कर दिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो शुगर से पीड़ित है पिता, जो परमेश्वर प्रभु थायराइड से पीड़ित है पिता, यूरिक एसिड से पीड़ित है परमेश्वर, प्रभु माइग्रेन से पीड़ित है पिता परमेश्वर, ओ सर्वाइकल से पीड़ित है
पिता परमेश्वर, प्रभु आप प्रभु जी उन्हें शिफा और चंगाई दीजिए। आप छू देंगे वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं, आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है पिता, ओ प्रभु जिनका शुगर प्रभु जी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, प्रभु आज आप नॉर्मल कीजिए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ परमेश्वर, हर एक पर आपकी अनुग्रह और दया हो जाए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन जवान बच्चों का शादी ब्याह नहीं हो रहा है प्रभु, आप उनके लिए प्रभु स्वर्ग से प्रभु जी जोड़ियां को लगा दीजिए पिता, क्योंकि जोड़ियां आप ही बनाते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु आपने माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हम पर चित लगा लिया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया बाबा बाबा बा शंदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु जो भाई बहन बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, जिनकी कोई बुरी लत लग गई है पिता, जो आपसे दूर जा रहे हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाएं मास्टर, और अपने बच्चों को छू के यीशु मसीह के नाम से चंगा करें प्रभु। आप दया करें, हर एक के भाई बहन के काम बनने पाए, जिनके बिगड़े काम है वो बन जाएं पिता, जिनके रुके काम है वो पूरे हो जाएं परमेश्वर पिता। आप दया करिए स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। जो बेरोजगार हैं प्रभु, आप उनके लिए नौकरी रोजगार का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वो आपकी भेड़े हैं पिता, आपने उन्हें नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर पिता। आप दया करिए स्वामी, मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने जवान बच्चे प्रभु माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं प्रभु, पाप के बस में गिरते चले जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनके आंखों पर से वो पाप का पट्टी हटा दे परमेश्वर। ओ प्रभु वो जानने पाए, समझने पाए, हाँ प्रभु वो जानने पाए कि हम गलत चल रहे हैं पिता। आप दया करें स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे महान प्रेमी परमेश्वर, अपने बच्चों की सुधि लें पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके पास अच्छा घर नहीं है प्रभु रहने के लिए, पवित्र आत्मा आप दया करें स्वर्ग से प्रभु जी, आप उनके लिए उपाय करें कि परमेश्वर प्रभु उनका अपना घर होने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं राजा, जितने प्रभु जी भाई बहन प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, हमें विश्वास से विनती करती हूँ पिता, जिनके खुजली है पिता परमेश्वर, जिनके प्रभु एक जिमा है, एलर्जी का प्रॉब्लम है पिता, दांत खाज है, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप दया करें पिता परमेश्वर। जो भाई बहन गुटके खाते हैं, बीड़ी गांजा भांग चरस अफीम के प्रभु जी, ओ प्रभु शराब के प्रभु आदि हो चुके हैं, यीशु के नाम से आज ओ प्रभु आपके परमेश्वर उस मंदिर का अपमान ना करें, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि तेरा मन, क्या तू नहीं जानता कि तेरा मन मेरा मंदिर है। हाँ प्रभु जी, आज से वो जाने कि इस मंदिर में अगर परमेश्वर विराजता है तो हम कुछ गंदा ना करें प्रभु, हम पाप और व्यभिचार से बचे। ऐसा प्रभु सोचकर अगर जो कोई गुनाह से माफी मांग रहा है प्रभु, आप उसे माफ कर दीजिए, उसके जीवन में काम कीजिए स्वामी। धन्यवाद देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में देते, इस मौसम से आप बचाइए पिता, आने वाली हर एक प्रकृति के प्रकोप से आप बचाइए प्रभु, आने वाले समय में प्रभु बारिश का मौसम है पिता, हर एक बीमारी से आप बचाइए, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हुए वह आज की विनती प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता ने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम भाई बहन मिलकर एक साथ प्रार्थना कर पाते हैं। मेरे प्रियो, जितने आप नए भाई बहन हैं, अगर आपकी और भी कोई परेशानियां हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जितने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला हर एक जो मैं डालूं परमेश्वर का वचन या प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। आप लोग कर रहे हैं, धन्यवाद। जितने इस सेवा में लगे हैं, परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय मसीह की।